आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। यूपी के बिजनौर में शराबी पिता ने अपनी ही 8 माह की बच्ची की हत्या कर दी है। थाना मंडावली क्षेत्र के गांव राहतपुर में शराबी पिता ने मासूम बच्ची को जमीन पर पटक कर मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है, जहां पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। आज घटना ये हुई है कि मंडावली से लड़का एक जो जिसकी शादी राहतपुर हुई थी, वो अपनी घरवाली को लेने राहतपुर गया था। तो उसने दारू पी रखी थी, बदतमीजी करी लड़की के साथ, उनके घरवाले के साथ बदतमीजी करी और लड़की को अपने उसके घरवाले के हाथ में से लेके उससे दे के मार दिया। अब खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां कुछ दबंगों ने विद्युत उपकेंद्र के दफ्तर में घुसकर घंटों उत्पात मचाया। आपको बता दें कि दबंगों ने दफ्तर में घुसकर एसएसओ कर्मचारी की लाठी डंडे से पिटाई की और लाइन की फाटक होने की वजह से बिजली नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वहां के नाराज दबंगों ने बिजली कर्मचारियों से मारपीट कर डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने दफ्तर की कुर्सी तक तोड़ डाली। फिलहाल एसएसओ की तहरीर पर थाना शहर कोतवाल इलाके में 6 युवकों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात पुलिस कर रही है। स्टेशन पर एसएसओ राजेश कश्यप इंचार्ज थे। अंकित यादव 4-5 साथियों के साथ वहां पहुंचे, जबरदस्ती विद्युत सप्लाई करने को लेकर के विवाद किया, फिर मारपीट पर उतारू हो गए, मारपीट किया, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया। इस संबंध में थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। अंकित यादव एवं उनके 5 साथियों। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने चोरी की गाड़ियों को अवैध रूप से काटने वाले गिरोह को अब गिरफ्तार कर लिया है। इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने 5 ऑटो माफियाओं को अब गिरफ्त में ले लिया है और साथ ही ऑटो माफियाओं के कब्जे से 18 वाहन बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। देखिए, बीती रात लगभग 12:30-1 बजे के आसपास गुलावटी पुलिस के द्वारा एक गैंग को पूरा पकड़ा गया है, जिसके 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। जो मुख्य रूप से एक इदरीस नाम का व्यक्ति है और उसके नेतृत्व में चल रहा था, और वसीम, फिरोज, शौकीन, ये 3 मेन पार्टनर्स हैं जो जनपद हापुड़ के रहने वाले हैं। मुनाजिर का एक घेर है जो राधा कृष्ण फार्म हाउस जो गुलावटी सिकंदराबाद रोड पे है, इसके बगल में स्थित है। बहुत दिनों से इस तरह। तो वहीं यूपी के चंदौली में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से अवैध असले और 25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मुखबिर से सूचना प्राप्त की। सटीक सूचना के आधार पर अब आरोपियों को शिवगढ़ मोड़ पर पकड़ लिया गया है। कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों की पहचान हिमांशु सिंह, आशीष रंजन और धीरज रॉय के रूप में हुई। इतना ही नहीं, इन 3 आरोपियों के ऊपर लूट, हत्या, चोरी के कई मुकदमे दर्ज है। तो वहीं यूपी के चंदौली में सार्वजनिक नाले से प्रशासन की मदद से अवैध कब्जा हटा दिया गया है। शाहबागंज के अमाव गांव में कई वर्षों से दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जहां मामले की सूचना एसडीएम को दी गई। तो इस घटना पर एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने सख्त एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचे और अवैध कब्जा हटा लिया है। साथ ही करीब 100 घरों की जल निकासी के लिए नाले निर्माण का कार्य भी शुरू करवा दिया गया। तो वहीं प्रशासन ने की इस न्यायपूर्ण कार्रवाई से लोगों ने अब राहत की सांस ली है। अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पुलिस और 4 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें कि चेकिंग करते वक्त मुखबिर द्वारा सूचना के आधार पर 4 में से एक बाइक सवार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस के रोकने के बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर पर गोली लगी और बाकी 3 अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। फिलहाल एक आरोपी अभी पुलिस की हिरासत में है और भागे हुए अपराधियों पर पुलिस सर्च अभियान कर कार्रवाई कर रही है।
देखिए, आज शाम को हमें सूचना मिली थी कि 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर चंदौली में आएंगे और आज यानी सोमवार को वो किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस बात पर पूरे जनपद में चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान हम 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में इन चारों को गिरफ्तार किया गया है चोटिल अवस्था में, जिन पर जब ये फायरिंग कर रहे थे तो ये जवाबी फायरिंग इन पर हुई है। अब खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां मंदाकिनी नदी का उफान अपने चरम पर है। तो वहीं जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करना शुरू किया है और नदी के किनारे रहने वाले स्थानीय को हटाने के लिए निर्देशित भी अब कर दिया गया है। दरअसल बाढ़ की चपेट में आने से वहां के स्थानियों की दुकानें बर्बाद हो चुकी है, जिसके चलते उन्हें काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि रामघाट के शिव मंदिर में दीवार ढहने से एक युवक और एक बच्चा बीच में ही दब गए, जिसके बाद कड़ी मशक्कतों के साथ उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल मंदाकिनी नदी से बाढ़ की आशंका को लेकर चित्रकूट का प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारियों में जुट गया है। बीते कुछ दिनों से काफ़ी ज़ोर से वर्षा हो रही है, जिससे लगातार प्रशासन जो है यहाँ पर मौजूद है और हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर नगर पालिका, तहसील, पुलिस और सिंचाई विभाग से लोग मौजूद हैं। व्यवस्था की जा रही है, लगातार जो है अनाउंसमेंट की जा रही है लोगों को कि अपने यहाँ से खाली कर दें और सेफ जगह में शिफ्ट हो जाएं। जैसे कि कल सोमवार है, सावन का सोमवार है, तो भक्तों को ये चाहिए कि पानी की बरसते हुए पानी को और बाढ़ की अवस्था देखते हुए घर से ही पूजन करें और शंकर जी मंदिर आने का प्रयास न करें, वो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। क्योंकि पुराने मकान हैं इधर आसपास, अभी एक जो है एक दीवार गिर गई है, जिसमें जो है 2 लोग दब गए हैं, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो भक्तों से ये निवेदन है कि पानी का जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है, इसको देखते हुए कृपया घर से ही पूजा करें कल। तो वहीं यूपी के चित्रकूट में देवांगना एयरपोर्ट के पास सिद्धपुर वन ब्लॉक में नारद वाटिका पर समस्त पत्रकार बंधुओं ने वृक्षारोपण किया है। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने कहा कि जनपद में 55 लाख वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है, जहां वन विभाग को शासन से निर्देश पर 4 जुलाई से ही वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया था। तो वहीं अब विभागों और ग्राम पंचायतों में लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी समेत प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। में वन विभाग के द्वारा 55 लाख वृक्षारोपण का एक लक्ष्य शासन से आया था, तो उसका एक प्रयास किया गया और 4 जुलाई 2021 से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और आज 31 जुलाई को ये वृक्षारोपण का अंतिम दिवस है। इस वृक्षारोपण में सभी की सहभागिता हो, इस वजह से वन विभाग ने ये जो है निश्चित किया कि हमारे जो मीडिया बंधु हैं उनको भी इसमें हम शामिल करें। कई लोगों ने इसमें बहुत ही अच्छा रुचि लिया और उन्होंने कहा कि हम लोग भी जो है इसमें आगे आके वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। तो वहीं यूपी के गुन्नौर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी आरोपी सलमान को अब गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आरोपी के पास से अवैध तमंचे, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आपको बता दें कि आरोपी ने 3 दिन पहले एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। तो वहीं पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपी सलमान और लोकेंद्र घायल हुए थे, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसका जो मेन अपराधी था, जो मेन अक्यूज था सलमान, उसके ऊपर मेरी तरफ से 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसको आज यहाँ पर जब सूचना मिली तो उसको घेराबंदी की गई, उसको रोकने का प्रयास किया गया तो यहाँ से उतर के भागने लगा और पुलिस की टीम के ऊपर उसके द्वारा फायरिंग की गई। तो उसके जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है और उसको अस्पताल भेजा गया है। उसका एक साथी है जिसका नाम पुतला है, वो शायद उसका भाई है। जहां एक तरफ यूपी सरकार बेटियों के लिए नए नए कानून बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कानपुर पुलिस महिला सशक्तिकरण को फेल करती हुई नजर आ रही है। घटना 7 जुलाई को थाना सजेती क्षेत्र के बरीपाल की है, जहां एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ पड़ोसी युवक ने जबरन दुष्कर्म किया। तो वहीं आनन फानन में पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी ने युवती को बेल्टों से मारा
और उसका वीडियो भी बना लिया और साथ ही पीड़िता को वायरल वीडियो करने की धमकी देने लगा। जब पीड़िता के पिता घटना की शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो थाने में कार्रवाई नहीं की गई, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़िता न्याय के लिए प्रशासन के चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से पीड़िता को कोई न्याय नहीं मिल पाया है। आए थे आज डीसी साहब के पास, अपना प्रार्थना पत्र दिया है। क्या प्रार्थना पत्र क्या हुआ है? जो हमने एप्लीकेशन थाने में दे रखी थी, वही देने के बाद यहाँ भी दिया है। देने के बाद बोले कि ठीक है आप जाइए, कार्रवाई तुम्हारी होगी। उसके बाद बोले हम वहाँ शिकायत कर दी है कि आने वाले में करेंगे, आप जाइए वहाँ पर उठिए। उसका नाम है लालू, उसकी माँ का नाम है प्रभा। दोनों लोग ने मिलकर साजिश बनाई हमारे लिए। तो हम घर में अकेले थे, हमारे मम्मी पापा चले गए थे लड़का देखने। तो हम हमारे घर में आई, प्रभा चाची बोली चलो पूजा तुम्हें आज बता सकते हैं, खिलाएँ चलते। तो हम विश्वास में आके इनके साथ में चले गए। जाने के बाद में ये हमसे बोली नहीं बैठो, हम बतासा लेके आ रहे हैं। तभी प्रभा ने जाकर अपनी कुंडी लगा दी बाहर से और लालू अचानक से निकल के आया अंदर से। तभी हमारे तो वहीं यूपी के कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां आईडीबीआई बैंक के बाहर एक युवक का खून से लथपथ शव मिला है। तो वहीं शव के पास से खून से सनी ईंट भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि शव इतना खराब अवस्था में था कि उसकी पहचान भी नहीं की जा सकी। ऐसे में कानपुर पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं और अब देखना है कि इस मामले में पुलिस क्या और कैसे कार्रवाई करती है। तो वहीं यूपी के ललितपुर में उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों ने सहयोग किया है। आपको बता दें कि आयोजन में प्रशासनिक समस्या, नगर कार्यकारिणी और व्यापारियों के उत्पीड़नों के समाधान निकालने की बात कही गई है। तो वहीं आयोजन के दौरान नगर कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण भी कराया गया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय प्रकाश जैन और प्रदेश अध्यक्ष मुकुल मिश्रा ने व्यापारियों की समस्याओं को रखते हुए एक मांग पत्र को जारी करने का आश्वासन दिया है। आयोजन के दौरान उत्तर प्रदेश के कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।